काले जादू की एक सच्ची और डरावनी घटना जो घटी थी दिलीप कुमार और साथियों के साथ। पूरी तरह हिल गए थे दिलीप कुमार और निर्देशक जब फिल्म की लोकेशन ढूंढते वक्त उनका सामना हुआ था काले जादू से। इस घटना का जिक्र खुद दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में किया था। जब फिल्म देवदास के बाद दिलीप कुमार डिप्रेशन में चले गए थे तब डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वह हल्की फुल्की फिल्म ही करें, जिसके बाद दिलीप कुमार ने फिल्म को हिनूर साइन की थी। फिल्म के निर्देशक शिव सनी और दिलीप कुमार के बीच अच्छी ट्यूनिंग थी, दोनों एक दूसरे को बखूबी समझते थे। ऐसे में दोनों एक दिन फिल्म कोहिनूर की लोकेशन तलाशने के लिए निकल पड़े। फिल्म के कुछ सीन रात में शूट होने थे, इसलिए दिलीप कुमार और सनी ने तय किया कि वह फिल्म की लोकेशन भी रात में ही ढूंढेंगे। ऐसे में दिलीप कुमार ने सुझाव दिया कि मुंबई से लगभग 190 किलोमीटर दूर नासिक से आगे चलकर लोकेशन ढूंढी जाए। उन्होंने तय किया कि सफर शाम को शुरू किया जाए ताकि लोकेशन पर आधी रात के टाइम पहुंचा जाए, जिससे कि उन्हें लोकेशन को समझने में मदद मिलेगी। लोकेशन देखने के लिए दिलीप कुमार, सनी, कैमरा असिस्टेंट और ड्राइवर थे, यानी कि कुल 4 लोग थे। इससे ज्यादा लोग कार में नहीं आ सकते थे। जब सनी की पत्नी को मालूम पड़ा कि वे लोग रात में कहीं जाने वाले हैं तो उन्होंने भी साथ चलने की जिद शुरू कर दी। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि सनी की पत्नी बेहद रहस्यमय शख्सियत वाली महिला थी। उन्हें भूत प्रेतों पर विश्वास था, साथ ही वह जादू टोना भी किया करती थी। दिलीप कुमार को मालूम नहीं था कि सनी की पत्नी भी उनके साथ जाने की जिद कर रही है। जबकि सनी अपनी पत्नी को इनकार करने के बाद घर से दिलीप कुमार और बाकी मेंबर्स के साथ निकल पड़े। दिलीप कुमार और सभी का सफर बहुत ही रोमांचित था। थोड़ी देर बाद सूरज डूबने लगा और कुछ देर बाद अंधेरा घिर आया। दिलीप कुमार ने बताया फिर मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज आंधी के साथ बारिश आने लगी। हवा के झोंके और पानी की बौछार इतनी तेज थी कि शीशे पर सामने पड़ रही थी, जिसकी वजह से ड्राइवर को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में सनी ने सुझाव दिया कि कहीं पर छाया देखकर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तब आगे का सफर तय करेंगे। इसके लिए दिलीप कुमार भी सहमत हो गए। ऐसे में थोड़ा दूर चलने के बाद उन्हें एक खंडर दिखाई दी। ड्राइवर ने गाड़ी सड़क से नीचे उतार दी और वह खंडर के पास पहुंचे, जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी। खंडर के दरवाजे पर बोरे का एक पर्दा टंगा था। बाहर एक ठंड से कांपती हुई बकरी बंधी हुई थी। दिलीप कुमार, सनी और कैमरा असिस्टेंट गाड़ी से उतरकर उस खंडर की ओर बढ़े, जबकि ड्राइवर गाड़ी में ही बैठा रहा। वहाँ पर एक लकड़ी की बेंच पड़ी हुई थी, जिस पर दिलीप कुमार जाकर बैठ गए। तेज आंधी और बारिश के साथ बिजली भी कड़कने लगी थी, जिससे उस सुनसान खंडर का माहौल और भी डरावना हो गया था। तभी सनी को बकरी का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि बकरी को छांव में बांध दिया जाए, जिससे कि वह ठंड में ना ठिठुरे। जब वह वापस दिलीप कुमार की ओर मुड़े तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और बिजली चमकी। ऐसे में सामने बोरे का पर्दा अपनी जगह से हिला और कड़कती हुई बिजली में एक रोशनी दिखाई दी और बिजली की चमक से दिलीप कुमार, सनी और कैमरा असिस्टेंट को एक महिला दिखाई दी, जो मुस्कुराते हुए तीखी नजरों से उन्हें घूर रही थी। उस महिला ने रहस्यमय तरीके से अपने हाथ ऊपर उठाए और अपने होठों पर फेरने लगी। वह महिला अपने होठों से कुछ लाल लाल पोंछ रही थी। ऐसे में सभी डर गए। दिलीप कुमार के मुताबिक कैमरा असिस्टेंट थर थर कांपने लगे, जबकि सनी की हालत ऐसी नहीं थी कि वह अपनी जगह से हिल सके। दिलीप कुमार ने कहा वह नहीं डरे क्योंकि वह पठान थे और वह भयानक साया दिखने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि सनी की पत्नी थी, जिसकी एक झलक पाने के बाद वह फिर गायब हो गई और दोबारा नहीं दिखी। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि मुंबई से मीलों दूर वह इस सुनसान खंडर में कैसे पहुंच गई। जिसके बाद मौसम में अचानक फिर बदलाव हुआ और मौसम साफ हो गया। इसके बाद अचानक बारिश थम गई और मौसम खुल गया। सफर सभी ने पूरा किया, लेकिन सभी के बीच खामोशी थी। सभी का रोमांच खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बाद सनी काफी शर्मिंदा थे। सभी लोकेशन देखकर अपने घर वापस लौट गए। इसके बाद अगले दिन दोपहर दिलीप कुमार ने अपनी बहनों को यह किस्सा सुनाया। दिलीप कुमार जब यह वाकया सुनाए रहे थे तभी उनके घर के सामने किसी की गाड़ी की आवाज आई। ऐसे में उनकी बहन दौड़कर देखने गई कि कौन आया है और उनकी बहन चीखते हुए वापस लौटी और वह कांप रही थी। उनके घर कोई और नहीं बल्कि सनी और उनकी पत्नी ही मेहमान बनकर आए थे।